आज की खबर से खबरदार, किसकी बनेगी सरकार। मेरी पिटीशन 2019 का सत्य आज हूबहू सामने आया जब मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और गवर्नर हिमाचल प्रदेश, गवर्नर JNK सतपाल मलिक जी को बताया कि क्या है भारतीय संविधान, कुरान और नबी का फरमान और क्या चाहता है भारत का मुसलमान। मेरी 7 सूत्रीय पिटीशन में वही था जो भारतीय संविधान की धारा 25 में और कुरान की आयत सूरा निसा 62 में था। जो मेरा पहला इंटरव्यू राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में वेदंती जी महाराज से हुआ तो मैंने इन के अनुसार ही अपना वक्तव्य दिया कि आक्रांताओं द्वारा मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों में बामुताबिक कुरान और नबी के फरमान नमाज नहीं आती और ये एक तफरका मस्जिद है जिनका निर्माण ही नबी के साथ गुस्ताखी करने के लिए अपनी जमात को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई और जिस वक्त ये मेरा वक्तव्य इंटरव्यू सूर्यवंशी राजेश जी के द्वारा HPNR ने नेट पर नशर किया तो मुझे आज़ादी के बाद 1949 के संविधान और फैज़ाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक 3 हिस्सों में बदल गया मुसलमान। एक वो हिस्सा जो आक्रांताओं के वक्त से रेंटेड मुल्ला के सहारे चलता रहा, दूसरा वो कि सियासी लब जिहादी और हर अभिव्यक्ति की आज़ादी को मानने वाला, और तीसरा जिस जमात का गठन मैंने अपनी पिटीशन के ठुकराए जाने पर 2019 में किया और मोदी मिशन के महामंत्री से इस्तीफा दिया और भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया और यही अभियान चलाया भारत के मुसलमानों होश में आओ, क़यामत आने वाली है। मुझे बहुत उस दिन खुशी हुई जब मेरी 7 सूत्रीय पिटीशन के बीच वक्फ बोर्ड के जायदाद ज़मीन के बारे में मैंने जो सरकार से अप्लाई किया था और 2023 में
इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला दिया, जिस फैसले को भारतीय मुसलमान चाहता है। मगर जो इनका एक सूत्रीय प्रोग्राम था मोदी जी का, मैंने अपनी किताब में भी मोदी जी महान लिखा, मगर फिर मैं मजबूर हो गया कि जब मेरी हर बात को ठुकराया गया तो मैंने इन्हें हिंदुओं का ही प्रधान लिखा। और ओवैसी जी, जाकिर नाइक, अब्दुल्ला सलेम और अरशद मदनी को हदीस और कुरान ना जानने वाला अज्ञान लिखा। भले ही ये अपने आप को चतुर्वेदी कहें या कुछ भी कहें, मगर जो मैंने 16 फतवे, पहला वो बाबरी मस्जिद के बारे में और आखिरी मेरा वंदे मातरम के बारे में, तो जब इन्होंने इसके बदले में मुझे सोशल बाइकाट कराया और मुझ पर तरह तरह का इल्ज़ाम लगाया, मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मैंने ये अभियान चलाया और 2022 में 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके हिमाचल प्रदेश में माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक हिंदू बहुल एरिया का इस फार्मूले के साथ मुख्यमंत्री बनवाया। इसके बाद मैंने कांग्रेस को एक सुझाव दिया कि हिंदू मुसलमान करने की वजह से गांधी नेहरू खानदान को इन्होंने मुसलमान बना दिया और राहुल गांधी एक तपस्वी होते हुए भी इसको पप्पू बना दिया। आज की खबर से खबरदार रहें, जो फैसला इनका हुआ गठबंधन का वो सराहनीय और हूबहू मेरे फार्मूले और मेरे सजेशन, यानी खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया जाए, कन्हैया जी को सरदार पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, प्रियंका को इंदिरा की आंधी और राहुल को महात्मा गांधी का दर्जा दे करके इनसे सत्ता को छुड़ाया जाए, ताकि हर वर्ग समुदाय अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते जो थक गया उसको न्याय दिलाया जाए। इसके लिए मैं गुरु रविदास जी की जयंती पर बिलासपुर में पीडीए का जो हमारा संगठन बना, यानी पी का अर्थ पिछड़ा वर्ग, चाहे किसी जाति जमात या धर्म का हो, डी का अर्थ दलित, चाहे जिस जात जमात या धर्म का हो, जिसको पीसा गया हो, और आ से
आदिवासी, अल्पसंख्यक और उत्पीड़ित औरत, इनके लिए हमने ऐलान किया और अपना सजेशन समस्त अपने ऑडियो वीडियोस और पत्रकारों को दिए गए वक्तव्यों के मुताबिक पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चलाया और आज इसका नतीजा सही आया। एक बार फिर मैं उन मुसलमानों को ये यकीन दिला दूँ कि जब तुम 2022 में अरशद मदनी के कहने पर मुझ पर बाबरी मस्जिद के बारे और अन्य कई इल्ज़ाम लगा करके कत्ल का फतवा दे चुके थे, उससे बाज आ जाएं और अपने अकीदे को दुरुस्त कर लें, क्योंकि आति वल्लाहि व रसूलिही व उलिल अम्र मिनकुम ही कुरान की वो आयत है जिससे प्रजातांत्रिक प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है, जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं। मेरे जो फतवे 16 थे उनमें वही निज़ाम मुस्तफ़ा के हैं जिनको मोदी जी ने कानून की शक्ल में बदला, इसलिए मैंने उनका समर्थन किया और आज उन्हीं को मुसलमानों के द्वारा कटाया जा रहा है, औरत, ओहदे और पैसे के लालच में। मगर जो मुसलमान नबी का फरमान और कुरान और भारतीय संविधान मानता है वो कभी इनकी बातों में नहीं आएगा और जो उत्पीड़न बिलावजह नाम के ऊपर किया जा रहा है उसके लिए वो न्याय लेकर रहेगा। हर जगह, हर स्टेट में ऐसा देखने में आ रहा है कि दलितों को, औरतों को, दलित औरतों को उत्पीड़ित किया जा रहा है, चाहे कॉलेज की लड़कियां हों, ख्वा घरेलू औरतें हों। आज जो एक नारा राहुल ने दिया कि डरो मत, वही नारा जो था वो मैदान करबला में इमाम हुसैन ने दिया था कि मैं अपनी गर्दन कटा लूँगा मगर नाअहल यानी अकुशल का नेतृत्व कबूल नहीं करूँगा। इसी तरीके का वक्त आज अपना ईमान बचाने के लिए, कुरान बचाने के लिए, नबी का फरमान बचाने के लिए मुसलमानों को चाहिए और राम राज्य लाने के लिए महात्मा गांधी का दिया हुआ उपदेश सब हिंदुओं को मानना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। मैं आज की खबर से खबरदार यूँ करूँगा कि अगर किसी बात के लिए ओवैसी जी को या सलमान खुर्शीद को इस सीटों के बंटवारे में और इस संगठन के इस राजनीतिक समीकरण को साधने में अगर थोड़ी कष्ट पहुंचा हो तो वो सब्र से काम लें और अपने अकीदे को दुरुस्त करें और हमारे पीडीए के संदेश को स्वीकार करें और सब्र का अजर खुदा ज़रूर देता है। इंशाल्लाह ये जो
संगठन बना है, इसको तोड़ने की अब किसी को ताकत नहीं होगी। हाँ, वो लोग जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं वो ज़रूर थोड़ा बहुत पिंच करेंगे, मगर उन्हें अगर वो धर्म के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर मोदी जी ने 2013 से ये इस पार्टी को ला खड़ा कर दिया है, उस धर्म का नाम मैंने या किसी ने भी वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान में नहीं पढ़ा। और जिन जमातों की बात हमारे ये 3 विंग कर रहे हैं, उन जमातों का नाम भी मैंने कुरान मजीद में नहीं पढ़ा। ये नाअहल है, इनकी इक्तदा ना करें। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।